किले का रहस्य। रात का समय था और आसमान में बिजली लगातार कड़क रही थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ झूमते हुए अजीब सी आवाज कर रहे थे। अंधेरे के बीच एक पुराना सुनसान किला दिख रहा था। लोग कहते थे कि उस किले में कई सालों से कोई नहीं गया था, लेकिन आज रात आकाश उस किले की ओर देख रहा था। आकाश एक युवा जासूस, जिसे खतरों का आभास पहले ही हो जाता था। उसे इस किले के अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। आकाश के सामने केवल एक मिशन था, किले में जाकर उस रहस्य को सुलझाना जिसके कारण उसके शहर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। किले के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। उसके कदमों की आवाज उस खामोश किले में गूंज रही थी। अंदर घुसते ही उसे अचानक दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई दिए। वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था जब उसे पीछे से हलचल सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसकी नज़र एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी जो जमीन के नीचे की ओर जा रहा था। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुल गया। उसने देखा कि वहां एक गहरी सुरंग थी। सुरंग में जाते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो, लेकिन हर बार मुड़कर देखने पर वहां कुछ नहीं होता। वह आगे बढ़ता गया और अचानक उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज थी और उस पर एक प्राचीन किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब उठाने की कोशिश की, कमरे के कोने से एक आवाज आई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, आकाश। आकाश की आंखें फटी रह गईं। उस आवाज को वह पहचानता था। यह उसके सबसे करीबी दोस्त समीर की आवाज थी। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। मैं यहाँ हमेशा से था, समीर ने ठंडी आवाज में कहा। ये किला और इसकी रहस्यवादी शक्तियाँ मेरी हैं। तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त असल में इस किले के रहस्यों का मालिक था। तुम्हें ये सब कैसे मिला? उसने कांपते हुए पूछा। किताब में वो सब कुछ है जो मैं जानता हूँ। इसे खोलने के बाद मेरी शक्तियाँ असीमित हो जाएंगी। समीर ने ठहाका लगाते हुए कहा। आकाश ने तुरंत सोचा, अगर समीर को इस किताब से शक्तियाँ मिल गईं, तो वह शहर को नष्ट कर सकता है। उसे अब कुछ करना था। उसने तेजी से किताब उठाई और सुरंग से बाहर भागा। समीर उसके पीछे था। बिजली की कड़क और हवाओं के शोर के बीच आकाश ने किले से बाहर निकलने के बाद वह किताब एक गहरी खाई में फेंक दी। समीर गुस्से से चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश ने किले के रहस्य को उजागर तो कर दिया, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। वह जानता था कि यह खतरे की शुरुआत भर थी और आगे आने वाला समय और भी खतरनाक होगा।